बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की ये बैठक शुरू होने वाली है। जी हां, एनडीए संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होगी और बैठक में सरकार बनाने को लेकर, आगामी केंद्र सरकार बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी को संसदीय दल का, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। रविवार को यानी रविवार 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। बैठक के आखिर में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। तो एनडीए की तरफ से अभी ये संसदीय दल की बैठक हो रही है। इस बैठक के लिए सभी सांसदों का पहुंचना लगातार जारी है। पवन गौड़ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए सीधा पवन गौड़ का रुख करते हुए जानते और समझते हैं। पवन, तो अब 11 बजे का तय वक्त था, माने कि अभी सारे एनडीए के सांसद और जिन जिन एनडीए के नेताओं को इस बैठक में जुड़ना है वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो गए हैं। देखिए, तकरीबन सभी जो सांसद हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं एनडीए शासित राज्यों के, वो सब यहां लगभग पार्लियामेंट भवन पहुंच चुके हैं, संसद भवन के अंदर पहुंच चुके हैं। तमाम सांसद जो हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन पहुंच जाएंगे और उसके बाद में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। अगर बैठक की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिला है भारत के अंदर, तो उस तरह से उनको लेकर स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद में एनडीए संसदीय दल की कार्रवाई शुरू होगी। उस संसदीय दल की कार्रवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद में तमाम जो एनडीए जो सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो अपना अपनी बात रखेंगे तमाम सांसदों के सामने और उसके बाद में फिर जब जो मीटिंग का जब अंत होगा तो अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम एनडीए के सांसदों को संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में तमाम बातें रखेंगे। जिस तरह से एनडीए ने अब तक लगातार 10 साल तक सरकार में रहे हैं, उसके बाद में अब तीसरा टर्म फिर से शुरू होने जा रहा है, तो उस सब विषयों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। और उसके बाद में आज ही तमाम जो एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच जाएंगे और जैसे ही प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचेंगे तो एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये अभी इंतजार इस बात का आधिकारिक तौर पर करना होगा कि 8 जून को ही क्या ये प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह। और कितना आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब खुद हैं और जितने भी नए इलेक्टेड इस बार सांसद हैं उस सामने आती हुई और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सांसद चुनकर आए हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ में बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। और चूंकि 29 सीटें मध्य प्रदेश ने जीती, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती, मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती हैं, इसलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस बड़ा हाई दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बन रही है, सौभाग्य की बात है। इससे अच्छा आनंद क्या है? तमाम सांसदों की मीटिंग भी है, क्या कुछ बातचीत होने वाली है? सभी आनंद रहेगा। प्रधानमंत्री को चुन लिया जाएगा नेता निश्चित रूप से। तो मोहन यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो सभी सांसद जो बीजेपी से चुनकर आए हैं, निर्वाचित हुए हैं, वो यहां पर हैं और मुख्यमंत्रियों के भी पहुंचने का सिलसिला है। और आज एक और बात महत्वपूर्ण, एक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण है पवन, कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, इंक्लूडिंग अभी हमने सुना मोहन यादव को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा भी यहां के लिए रवाना हो चुके हैं संसद भवन के पुराने संसद भवन में जहां पर यह बैठक होनी है। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो एनडीए की बैठक होनी है वो सिर्फ उसमें एनडीए के सिर्फ सांसद ही नहीं रहेंगे, तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे। उनके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे। तकरीबन तमाम जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए शासित राज्यों के, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें या उप मुख्यमंत्रियों की बात करें, वो सब यहाँ संसद भवन के जो सेंट्रल हॉल है पुराने संसद भवन का, वहां पहुंच चुके हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। चूंकि
ये जो मौका है, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे। तकरीबन 9 जून का समय बताया जा रहा है कि 9 जून को संभवतः शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना उसकी बाकी है, लेकिन क्योंकि तीसरा टर्म है, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लगातार तीसरी बार सरकार में आना। हालांकि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई, लेकिन एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है, 292 जो एनडीए सांसद चुनकर आए हैं। तो ऐसे में एनडीए की सरकार तीसरी बार देश में बनने जा रही है, तो ये बहुत बड़ा मौका है और इस बड़े मौके पर बड़ी तरह से आयोजन किए जाने की तैयारियां भी हैं। तो इसीलिए जब आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री को नेता चुना जाएगा, तो उसमें सिर्फ एनडीए के सांसद नहीं होंगे, उसमें एनडीए घटक दलों के जो अध्यक्ष हैं वो भी उसमें रहेंगे, उसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो तमाम और जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है और इस बड़े मौके पर लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। पार्टी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र सौंपने जाएगी। अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं आप सरकार में? भाई फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरे थे कि वो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। हम लोग के लिए खुशी की बात है। चिराग पासवान को आपने सुना यहां पर, और इससे पहले एलजेपी रामविलास पार्टी के सांसदों की तरफ से एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं। संसदीय दल की बैठक है, परसों बैठक हुई थी, उसमें सर्वानुमते एनडीए के घटक सदस्यों ने, घटक पक्षों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से। और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग होने जा रही है, पहली मीटिंग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। और जल्दी सभी देशवासियों की जो ख्वाहिश है, सपना है, नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले, और इसके बारे में आज चर्चा विचार विमर्श होगा। और हमें खुशी है कि यहाँ पर पूरे देशवासियों ने विपक्ष के सभी जो हथकंडे थे उसको नाकाम कर दिया, और मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ बोलने वाले को हटा दिया, और पूरे देशवासियों ने पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और हम सब लोग शिवसेना पार्टी के साथ, हमारी सभी गठबंधन आदरणीय मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगा, उनके हाथ मजबूत करेगा। जो 10 साल में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, उसे और 5 साल का मौका मिला है। ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि देश का विकास उन्होंने 10 साल में जो किया है वो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं। और 5 साल का जो मौका मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री होने का मौका मोदी जी को मिला है, ऐतिहासिक क्षण होगा। और इसलिए आज की बैठक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वात प्रथम आमचा उद्देश असा आहे की मोदीजींना प्रधानमंत्री बनवायचं, तो उद्देश आता सफल होताना दिसतोय आणि शिवसेना पक्ष अतिशय आनंदित है। पहले तो हमारा मकसद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुनते हुए उन्होंने कहा कि इससे बेहतर और क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनते हुए देखना चाहेगा पूरा देश, और वो यहां पर कारगर भी होता दिख रहा है। सारे हथकंडे विपक्ष के धरे रह गए। पवन गौर हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। तो पवन, जैसा आपने ये जानकारी दी कि न सिर्फ सभी सहयोगी दलों के सांसद बल्कि उनके बड़े नेता भी, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी इस बैठक में पहुंचेंगे, शामिल होंगे। देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए सहयोगी दलों के, वो इस बैठक में रहेंगे, सांसद रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, तमाम जो नेता हैं उस बैठक में रहेंगे। बैठक के अंदर जब तमाम सारी बातचीत होगी, अपनी अपनी तरफ से बातचीत रखी जाएगी, और उसके बाद में जो एनडीए संसदीय दल में उनको प्रधानमंत्री को नेता चुना जाएगा,
नेता चुनने के बाद में अंत में संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो अपनी बात रखेंगे तमाम सांसदों के सामने कि किस तरह से 10 साल में उन्होंने सरकार चलाई और आगे 5 सालों में किस तरह से सरकार चलाने जा रहे हैं। तो क्योंकि ये मौका अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि शपथ लेने की तैयारियां जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं, लगातार राष्ट्रपति भवन में तैयारियां की जा रही हैं। वो मौका भी अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। उसके लिए तमाम विदेशी जो गेस्ट हैं वो भी यहां शामिल पहुंचेंगे दिल्ली। उसके साथ साथ तमाम जो जैसे उत्तराखंड में जो सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था उसके जो रेट माइनर्स थे उनको भी बुलाया गया है। उसके साथ साथ जो पद्म पुरस्कार जो विजेता है उनको बुलाया गया है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सभी लोगों को भी बुलाया गया है। ये सब लोग शामिल होंगे। उनके साथ साथ जो बहुत सारे जो विशेष अतिथि हैं, चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों या मेट्रो रेल परिचालन में काम कर रहे हों या अन्य जो रेल परिचालन है उनमें काम कर रहे हों, ऐसे बहुत सारे गेस्ट को बुलाया गया है। ट्राइबल महिलाएं भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। तो बहुत सारे अतिथियों को उस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया। तकरीबन 7 से 8 हजार लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, तो उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले आज बहुत बड़ी बैठक जो है वो एनडीए घटक दलों की और सांसदों की है। एनडीए संसदीय दल की बैठक है। उस बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद में आज ही तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो बिल्कुल जैसा आपने बताया कि आज ही राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनने का दावा पेश करेंगे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो परसों ही राष्ट्रपति भवन से समय आज शाम का मिला हुआ है मुलाकात करने का। देखिए, चूंकि जब परसों बैठक हुई थी 5 तारीख को एनडीए घटक दलों की, तो उसमें तमाम जो दलों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक की, तमाम नेता उस बैठक में शामिल रहे एनडीए के, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो या उनके अलावा अन्य जो घटक दल हैं वो उस बैठक में शामिल रहे। सबने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। उसके बाद में जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम रह जाता है। तो आज संभवतः शाम को ही तमाम जो नेता हैं वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वहां उनसे मुलाकात करके अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अभी जो बैठक है तो इस बैठक में यह माने कि सरकार का क्या स्वरूप होगा, किस सहयोगी दल का कितने मंत्री होंगे, कौन होंगे, अभी फिलहाल इस पर मुझे लगता है कि चर्चा भी नहीं होगी। अभी ये औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बाकी और जो मीटिंग्स हैं, बैठकें हैं, वो होंगी लेकिन बाद में होंगी, चर्चा बाद में होगी। देखिए, जाहिर है 2 अलग अलग बैठकें चल रही हैं। जैसे कि अगर बात करें, ये संसदीय दल की बैठक है, इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनाया जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है प्रधानमंत्री के पूरे जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है उससे पहले जो भी नेता होता है उसको संसदीय दल का नेता चुना जाता है। उसके बाद में वो जाके राष्ट्रपति से मुलाकात करता है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अपना जो है दावा पेश करता है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें घटक दलों को क्या मिलेगा, कौन क्या चल रहा है, तो उसको लेकर 3 जो बड़े नेता है पार्टी के, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये 3 जो बड़े नेता हैं वो तमाम घटक दलों के सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से नीतीश कुमार के साथ बातचीत होनी है, उनको क्या दिया जा रहा है, किस तरह से वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो सरकार में शामिल होंगे, चंद्रबाबू नायडू किस तरह से सरकार में शामिल होंगे, उनके अलावा अन्य जो घटक दल हैं वो किस तरह से सरकार में शामिल होंगे। तो इन सब घटक दलों के साथ बातचीत करने के लिए 3 जो बड़े नेता हैं वो अलग से सेपरेटली बातचीत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। उन सबसे बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत जारी है और नेगोशिएशंस जारी है। लेकिन उसके साथ साथ आज की जो सिर्फ बैठक है एनडीए जो संसदीय दल की बैठक है, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उनका अभिवादन किया जाएगा। परसों एक डेवलपमेंट और हुआ था कि जेपी नड्डा के कांटेक्ट में कुछ और इंडिपेंडेंट जीते हुए सांसद भी हैं। इस बारे में कुछ और अपडेट आई है क्या? कुछ आज इस मीटिंग में इंडिपेंडेंट जीते हुए या कोई बिल्कुल जो किसी के साथ नहीं थे उन पार्टी के जीते हुए सांसद भी जुड़ सकते हैं? कुछ ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है जो ना इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे ना एनडीए के हिस्सा थे पहले?
देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी के संपर्क में कई सारे जो इंडिपेंडेंट जो सांसद हैं जो जीत के आए हैं, उनसे संपर्क बीजेपी साध रही है। हालांकि वो आज इसकी बैठक में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे उस पर संशय बरकरार है, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर ना एनडीए का हिस्सा थे ना इंडिया का हिस्सा थे। तो अभी ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हालांकि अगर वो बैठक में पहुंचते हैं तो उसके बाद में उनकी सारी तस्वीरें सार्वजनिक हो ही जाएंगी। लेकिन अभी जो बैठक में पहुंचने या ना पहुंचने को लेकर कोई अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि कई सारे जो इंडिपेंडेंट जो सांसद थे जो अभी हाल फिलहाल में जीत के आए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में जरूर थे और वो संभवतः जल्दी ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। पवन, अभी एकनाथ शिंदे को आपने सुना होगा, जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा कि देश की जो इच्छा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि विपक्ष के सभी हथकंडे धरे के धरे रह गए और महाराष्ट्र में भी दूसरी तरफ एक बहुत डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में अभी अक्टूबर में चुनाव भी होने हैं, तो ये पूरा डेवलपमेंट इस मायने में बहुत खास हो जाता है कि सरकार का गठन भी हो रहा है, बल्कि आगे आकर क्या कुछ रणनीति राज्यों में होनी है जो चुनाव में जाने वाले हैं, उनको लिहाज से भी बहुत ही जरूरी ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे का बयान आया, उन्होंने कहा कि देश फिर से देखना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक बार फिर से तीसरी बार शपथ लेते हुए देखना चाहता है। तो जब आप परिणामों पर जाएंगे तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके सामने आई है। 240 सीटें अकेले बीजेपी को मिली हैं और कहीं ना कहीं पहले ही, क्योंकि ये जो गठबंधन है एनडीए, वो चुनाव के बाद का गठबंधन नहीं है, चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन बना और एनडीए के समर्थन में ही तमाम देश से जो पूरा एक आप देख रहे हैं जो बहुमत मिला, 292 सीटें अगर एनडीए जीता तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही वो पूरा चुनाव लड़ा गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही एनडीए के घोषित नेता थे ही, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो इसमें कहीं कोई शको सुबह की जगह ही नहीं थी। अगर बात करें महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि लगातार जो है, चूंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चूंकि जो अजीत पवार की जो एनसीपी है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई कहीं ना कहीं। हालांकि जो अगर शिवसेना की भी बात करें तो शिंदे गुट ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन उससे बेहतर जो है वो उद्धव ठाकरे गुट जो था उसने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं इन सब इक्वेशंस को लेकर भी बातचीत होगी, उस इक्वेशंस को लेकर भी तैयारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो बीजेपी जो है उसका पहला लक्ष्य जो है, पहले ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाए, तमाम जो मंत्री हैं वो अपनी शपथ ले लें, जो बंटवारा है मंत्रालयों का तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके साथ वो पूरी तरह हो जाए। उसके बाद में अन्य जो विषय हैं, जो कई सारी सीट अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उसके क्या कारण रहे, कहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कहां खराब प्रदर्शन किया, उसके क्या कारण थे, उन सब विषयों को लेकर अलग से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी है वो पूरी तरह फोकस्ड है, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लें। एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है पवन की, लगातार खबरें आती गई जिनको फिर बाद में खारिज किया गया, चाहे वो बात जेडीयू की तरफ से हो कि भाई हमारी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये लगातार बातें फैलाई जा रही हैं कि हमें ये मंत्री